अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ पे बहनों के क्वेश्चन क्लियर करना चाह रही हूँ जो बहुत से आ रहे हैं मुझे व्हाट्सएप पे भी, टिकटॉक पे भी, यूट्यूब पर भी। तो वो उनमें से कुछ मैंने कमेंट्स लिख लिए हैं और वो मैं आप लोगों के सामने करना चाह रही हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ बहनें बार बार जो जिससे डिस्टर्ब हो रही है कि ओवल्यूशन डेज के बारे में बहनों को नहीं पता चल रहा किन दिनों में हम बिस्तरी करनी है, ओवल्यूशन डेज कैसे निकालने हैं, तो वो मैं बताऊंगी। सबसे पहले आपने देखना है कि आपका साइकिल कितने दिनों का है, यानी कि पीरियड्स कितने दिनों बाद आ रहे हैं। अगर महीने बाद आ रहे हैं तो आपका साइकिल 30 दिन का है। अगर हर दफा 2 दिन पहले आ जाते हैं तो 28 दिन का। हर दफा 2-3 दिन ऊपर होके 4 दिन भी ऊपर होते हैं, कभी 3 दिन, कभी 4 दिन, कभी 2 दिन ऊपर जा रहे हैं तो आपका साइकिल 32 डेज 32 दिन का, ठीक है। अब साइकिल में से आपने 14 निकालने हैं, यानी कि आपको हर दफा 2 दिन पहले आ जाती है डेट। 28 दिन का साइकिल हुआ, छोड़ दे डेट किस तारीख को आई है, 28 में से 14 निकाले, पीछे क्या बचे 14 बच गए। 14 दिन याद रखें, 14 लफ्ज 14, ठीक है। अब आपने 14वें दिन हम बिस्तरी करनी है, एग्जैक्ट कौन सा, जिस तारीख को डेट आए उसके 14वें दिन ये आपका। अगर इस तरीके से आपको समझ नहीं आ रही तो आप ऐसा करें कि जिस दिन पीरियड्स आए उसके 12वें दिन से लेके अगले 10 दिन, एक दिन छोड़कर एक दिन रिलेशन बनाएंगे तो हम बिस्तरी होगी। ये किन लोगों के लिए है, जिनका साइकिल 30 डेज का है, 32 डेज का है, 28 डेज का है, ये 3। इसमें एक दिन ऊपर नीचे करके इसका फर्क अगर आ भी सकता है। इसके अलावा वो बहनें जिनका साइकिल ज्यादा ऊपर जा रहा है, 35 दिनों का है, 35 से 40 दिनों का है, उनके लिए है 18वें दिन से लेके अगले 10 दिन। अब थोड़ा सा अगर समझे, नहीं समझ आई तो वीडियो दोबारा देखें तो इसकी आपको समझ आ जाएगी ओवल्यूशन डेज की। इसके अलावा अब ओवल्यूशन डेज का आपको पता चल गया, ठीक है। अब एक और तरीका बता देती हूँ। 2 माहवारियों के दरमियान में, अब आपके 2 माहवारियां देख लें, पिछली डेट किसको आई थी, अगली डेट किस तारीख को आ रही है, इस दोनों तारीख के दरमियान का जो हफ्ता है, इस हफ्ते में एग रिलीज होता है। ओवल्यूशन डेज यही है। इन दिनों में हम बिस्तरी करने से आपको हमल होगा, ठीक है। अगली चीज इसमें आपने देखना है कि आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, आपने स्ट्रेस कम करना है, आपने बाहर के खानों से अवॉइड करना है, आपने अपनी नींद पूरी करनी है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज योगा वगैरह कर लें। इसके साथ साथ घर में आप खजूर, नट्स, इसके अलावा आप देखें कि जो चीज़ आपको ज़्यादा पसंद आती है हेल्दी डाइट में से वो आप खा लें। बाहर की चीज़ें बंद करने के साथ साथ आपने घर में अच्छी डाइट रखनी है, साफ लफ्ज़ों में हेल्दी डाइट रखनी, एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल एग मैच्योर होने के लिए। ये एक क्वेश्चन बहुत आ रहा है, एग मैच्योर करने के लिए क्या करें, हमारे अंडे नहीं बन रहे, लड़कियां बहुत परेशान है। तो बहनों, अंडे नहीं बन रहे, विटामिन शुरू कर दें, आयरन, कैल्शियम, इसके साथ साथ विटामिन डी, उसके साथ अपनी डाइट में खजूर लाजमी लेनी है। एग मैच्योर होने के लिए कमजोरी ही होती है, सीधी सी बात है, ठीक है। अगली चीज, बहुत सी बहनें पूछ रही हैं कि हमल के दौरान हम बिस्तरी कर सकते हैं। हमल के दौरान हम बिस्तरी अगर डॉक्टर ने मना नहीं की, अगर कोई पेचीदगी नहीं है, अगर आपके हमल को खतरा नहीं है यानी कि दर्द नहीं होती आपके पेट के निचले हिस्से में, कमर के निचले हिस्से में, टांगों में बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस करती है, अब खुद बताएंगी कि मैं अपने पार्टनर के साथ हम बिस्तरी कर सकती हूँ या नहीं। आप खुद को पता होता है, आपकी बॉडी आपको पता है, मुझे यहाँ पे दर्द है, मुझे वहां पे दर्द है, मैं रिलैक्स हूँ या मैं एक्टिव हूँ या नहीं हूँ, जो भी आप खुद इस चीज को कर सकते हैं। साथ में आप चेक करवा सकते हैं डॉक्टर को। अगर आपका प्लेसेंटा प्रीविया है तो आप थोड़ी सी परहेज करेंगे कि पेट पे वजन ना आए, बस इतना, बाकी आप टाइम पास कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको कोई मसला नहीं, प्लेसेंटा पीछे है, तो आप पूरे 9 महीने हम बिस्तरी कर सकते हैं, कोई भी मसला नहीं होगा। हाँ, रात को हम बिस्तरी करके सुबह आप बच्चा पैदा कर सकते हैं, डिलीवरी करवा सकते हैं, तो भी कोई मसला नहीं होता, बल्कि इसका फायदा होता है बच्चेदानी के लिए, माँ के लिए, बच्चे के लिए। अगली चीज, कमेंट्स में बहुत ज्यादा मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट्स जो आ रहे हैं, देखें कि एक हामला औरत है, उसने वो बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है, क्या मैं सफर कर सकती हूँ, मुझे ये मसला है, मैंने शॉपिंग करनी है, मैं शॉपिंग कर लूँ। अब मैं आपको ये बता देती हूँ, पहले ट्राइमेस्टर में आपको पूरे 9 महीने का शॉर्ट सा बता देती हूँ, अब समझ जाएंगे क्या करना है आपने। देखिए, आपको हमल हुआ, हमल की बीमारी नहीं है, आपने बेड रेस्ट नहीं करना।
आपने चलना फिरना है, घर के काम करने हैं, वॉक करनी है, जो भी आपके रूटीन्स के हैं वो करने हैं। हैवी वर्क कम करें, अगर पहले बच्चे ज़ाया हो चुके हैं तब आपको परहेज करने की ज़रूरत होती है, अदरवाइज नहीं। इसके साथ साथ जैसे हमल हुआ, आपने फोलिक एसिड टैबलेट लेनी है पहले 3 महीने, ठीक है। अगर पहले कोई बच्चा ज़ाया हुआ तो आपने इसके साथ ग्रोथ की मेडिसिन लेनी है। अगर बच्चा ज़ाया नहीं हुआ तो आपको ग्रोथ की मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही चौथा महीना स्टार्ट हुआ, आपने आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, आयरन कैल्शियम आपने बंद नहीं करना। हाँ, दरमियान में 8-10 दिन बंद कर सकते हैं। पूरे 9 महीने, चौथे महीने से स्टार्ट करके 9वें महीने तक, बल्कि बच्चा पैदा होने के बाद पोस्टमार्टम हेमरेज खुदा ना खास्ता हो जाए, बहुत सारा होता है लोगों को जिसमें कि ब्लीडिंग हो गई। ब्लीडिंग तो हर लड़की को होती है, लेकिन किसी को ज्यादा हो जाती है, तो उसमें पीपीएच में, पोस्टमार्टम हेमरेज में ये आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी बहुत जरूरी है। अगर पहले से लेते आ रहे होंगे तो बाद वाला छिले वाला दौरानिया भी आपका अच्छा गुजरेगा। इसमें 9 महीने तक आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी लेने होते हैं। इसके साथ 7वें, 8वें, 9वें महीने में एक दफा इन्फेक्शन होता है हर लड़की को, उसके लिए आपने 7 दिन की एंटीबायोटिक्स खानी होती है। डॉक्टर को प्रॉपर चेक करवा रहे हैं। अब बहनें पूछ रही हैं बार बार, मैं आपको रिपोर्ट सेंड करूं मैडम, आप मुझे रिपोर्ट पढ़ के भी दिखा दें। अच्छा, ये एक वीडियो में बहुत से सवाल आपके हल हो रहे हैं। जिस बहन का कोई सवाल रहता है इसी वीडियो के नीचे कर दें। टिकटॉक पे मेरी वीडियोस है, वहां पे कर दें, जहां पे भी करेंगे मैं कोशिश करूंगी सब बहनों को रिप्लाई देने की। अब एक वीडियो में बहुत से सवाल क्लियर होने चाहिए। अच्छा, बहनें पूछती हैं कि हमें रिपोर्ट सेंड करती हूँ तो आप ना पढ़ के बता दें। देखिए, रिपोर्ट जहां से लेने चाहते हैं ना, पढ़ा करें, पूछा करें, बार बार पूछा करें। आप फीस अदा करते हैं, आप ऐसे फ्री में नहीं करवा के आ जाते। ऐसा डॉक्टर चूज करें जो कि आपके हर सवाल का जवाब आपको तसल्ली से दे, जिसके पास टाइम हो। अगर वो ऐसा डॉक्टर नहीं है, आप उनसे खुल के बात नहीं कर सकती, आप छोड़ दो इस डॉक्टर को, आप डॉक्टर चेंज कर लें। बहुत डॉक्टर हैं हर शहर में, बहुत भरे पड़े डॉक्टर, आप डॉक्टर चेंज कर लें। कोई डॉक्टर तो होगा 1 2 3 4 5 6, करें चेंज, बार बार करें। जो डॉक्टर आपको अच्छे से टाइम दे रहा है, कम से कम 5 मिनट देना एक डॉक्टर आपको, तसल्ली से आपकी बात सुने, आपको जवाब दे, तो ऐसे डॉक्टर आपको चूज करना चाहिए। तो बाकी के सवाल अगली वीडियो में। तो यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने प्यारों को, दोस्तों को शेयर लाजमी करें। थैंक यू वेरी मच।